भाई। ये कितना है? वो 10 रुपए किलो। पूरी मार्केट में 45, 50, 55 है। अच्छा, هذا يجي 55 كلش. طيب يعطيك 50 هذا 55 يجي 50 يعطيك. कम किलो आता? किलो 300 ग्राम। شوي ناقص. हाँ. ला ला एक कांटा नहीं होगा, बीच में एक हड्डी होगा बस। ये फ्राई के लिए जबरदस्त मच्छी। तो ये कांटा नहीं हो ना, कांटे क्या उर्दू मालूम? हाँ मालूम। उर्दू कांटा नहीं है, मुझे अपने घर जाना है। कांटा है, पैसा वापस लेके जाओ। और क्या बोले? ठीक है। कितना किलो आप चाहिए? किलो 9 है। कितना महंगा नहीं है, 1 किलो 12 रुपये। 4 किलो ले लो, 40 4 किलो। 4 किलो वेस्ट हो जाएगा। बाद में काटेगा तो इसका कचरा भी जाएगा ना, मुंडी जाएगा, कचरा जाएगा। बाद में 3-2.5 किलो मिलेगा आपको, कम तो हो जाएगा ऐसे। सफाई आप करके दोगे? सफाई ये आदमी करा है, देखो ये जो खड़ा है ये सफाई कर रहा है। कितना ले? सफाई वाला 4 किलो रुपये है, रुपये का हिसाब नहीं है, 4 किलो हिसाब है। देखो 4 किलो रुपये, 4 किलो हिसाब सही है। नहीं, हमें इतना नहीं चाहिए। सबर भाई सही नहीं है, पैसा कल आओ, पैसा लेके जाओ। ऑयल वाले छोटू कांटा नहीं है, ऑयल फ्राई करना। कोयले पे पकाएगा, कोयले पे बन सकते इसको, कोयला पे। तुम उर्दू समझ रहे? Voy a la playa, había subido la marea. ये कोयले पे बन सकते हैं, कोयले पे जिस तरह बनाते हैं कबाब बना सकते हैं इसका। कितना ले रहे हो? 3 दे दो बस। 3 दाने भाई कम क्यों हो जाता है? वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट 3 ही है ना, 3 ही है। इतनी 3 नहीं, 4 है ये। 4 है, 3 है। यल्ला लास्ट कितना है? लास्ट प्राइस लगाओ। लास्ट है 50 रुपये होता है, 40 5 लास्ट है। आप कितना ले रहे हैं सफाई का? 8 रुपये सबका? सब क्या ये है ना। अच्छा पीस करो जाओ, ये साफ कर रहे पीस कर रहे हैं। मच्छी पसंद आ गई तो बोलो इंशाल्लाह। मच्छी का नाम है जुबैदी। जुबैदी कबीर। कम किलो है? इतने किलो 30। وهذا من وين؟ من العين ها؟ كم هذا؟ كم كيلو هذا؟ ما في وزن. يلا هذا خليه ولا برا؟ वीडियो ममनू है। किसी ने बोला था, किसी ने ये बोला वीडियो नहीं बनाओ, वीडियो ममनू है। मैंने गौर नहीं किया उसकी बात। आज का हमारा प्लान है मछली पकाने का और खाने का। जो कि अभी हम मच्छी मार्केट से लेके आ रहे हैं और उसके बाद आगे दिखाएंगे मच्छी कैसे काटते हैं, मसाले लगाते हैं और उसको फिर कैसे खाएंगे। खास तौर पे सुफियान साहब को उसका सर तल के तवे पे और खिलाएंगे। इससे पहले हम क्या करने वाले? इससे पहले तो हम आए साहब के पास, यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा क्यों ना उनको भी पकड़ लें। इस मौके का फायदा उठाया जाए। एक आध
वाकया सुन लें इस्लामिक। हम पहुंच गए हैं शेख अब्दुल्ला के घर के सामने। शेख अब्दुल्ला तो साहब। अभी शेख अब्दुल्ला अगर हमें अंदर आने की इजाजत देंगे तो हम आपको दिखाएंगे, और आप भी शेख साहब के दीदार करना। चलो भाई, ओके ठीक है, ठीक है, बरोबर, सही है, इशू तो नहीं है, सही है, पक्की बात है। बिल्कुल पक्की, चले गारंटी 100 चले। आने। और हमारा ये रफीक भाई मच्छों के वीडियो बनाते हुए, ये मच्छ है, मच्छ नखील, इसको क्या कहेंगे उर्दू में? खजूर का दरख्त, खजूरें पक चुकी है यार। खजूर का दरख्त, ये कड़ी पत्ता है। आई डोंट नो। चले अंदर की तरफ, हम अंदर आ गए हैं। आ गए हम। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, क्या हाल है? आप ठीक हैं? ये किस्सा है, हदीस के अंदर है कि पुराने ज़माने में 3 शख्स सफ़र पे निकल गए। रास्ते में थे तो बारिश आ गई, और बारिश की वजह से वो लोग गार में चले गए। गार में जब अंदर गए तो ऊपर पहाड़ से एक पत्थर सा, बड़ा सा पत्थर आके गार के मुंह पे लग गया, और गार का जो है मुंह बंद हो गया। तो पत्थर को हटाने के जो हथौड़े वगैरह हैं वो सामान भी उनके पास नहीं थे। तो अब सोच में लगे कि अब करें क्या। तो उनमें से एक ने कहा कि इस तरह कर लेते हैं कि हम में से हर एक इंसान ने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो अच्छा अमल किया है, जो नेक अमल खालिसतन अल्लाह के लिए किया है, उसको अल्लाह के सामने वास्ता बना के अल्लाह से दुआ कर लेंगे कि अल्लाह ताला हमें इस मुसीबत से निकाल ले। तो उनमें एक शख्स था, वो बकरे चराया करता था। अब फिर रात को जब वापस आता था तो दूध दो के अपने वालिदैन को पिलाता था, फिर अपने बच्चों को पिलाता था। तो एक दिन वो गए और वापस जाए तो देखा वालिदैन सो गए हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। तो उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा, बच्चे बिलक बिलक के रो रहे थे कि दूध उनको चाहिए था। तो वो वालिदैन से पहले उनको तो नामुनासिब नहीं समझते थे, और वालिदैन को उठाना भी उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि मैंने अगर उनको नींद से उठा लूँ तो उनकी नींद ख़राब हो जाएगी। तो उनके सराहने कड़ा रहा। सुबह हो गई, इधर बच्चे बिलक बिलक के रो रहे हैं, उनको दूध चाहिए, भूख लगी है। तो वालिदैन जब उठ गए, उन्होंने वालिदैन को पिला दिया। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला अगर ये अमल मैंने खालिसतन आपके लिए किया है तो आज हम इस मुसीबत में पड़े हैं, इस मुसीबत से हमें निजात दे। तो अल्लाह ताला ने वो पत्थर तो से हटा दिया। इनमें से दूसरा जो था, उसकी चाचाजाद बहन थी, बहुत खूबसूरत थी, और वो हर वक्त इस ताक में लगा रहता था मैं किसी न किसी तरह उनसे जिनसी ताल्लुकात कायम कर लूँ, या उनके जिस्म के साथ मैं अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लूँ। तो उनसे बात करता रहा, लेकिन वो नहीं मानी। तो एक दिन इस तरह हुआ कि उनको ज़रूरत पड़ गई, तो अपने चाचाजाद भाई के पास आ गया। उन्होंने कहा कि भाई मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि मैं एक शर्त पे आपको दूंगा कि आप अपने जिस्म मेरे हवाले कर देंगे, यानी मेरे साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करेंगे। तो वो मजबूर थे और मजबूरन मान गए। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने पैसे दे दिए उनको, और माल जो उनको चाहिए था उनके हवाले कर दी। फिर उनके लिए उनके पास यानी बैठ गए। इस तरह इंसान अपनी बीवी से ताल्लुकात कायम करता है, या ताल्लुकात कायम करने का। तो उस वक्त लड़की ने उनको बोला, उनकी चाचाजाद बहन ने, भाई आप अल्लाह से डर जाओ, आप मेरे साथ निकाह के बगैर ये काम कर रहे हो, या आप निकाह करके ये काम कर लें, ये तो गलत काम कर रहे हैं। अल्लाह के खौफ अपना अंदर पैदा करें, अल्लाह के डर। तो वो कहते हैं मैं डर गया, मैंने अल्लाह के खौफ की वजह से, अल्लाह ताला की डर की वजह से मैंने उनको छोड़ दिया, वो माल भी छोड़ दिया और वो लड़की को उसी जगह छोड़ दिया, और मैंने उनके साथ गलत काम नहीं किया। और अल्लाह ताला अगर ये काम मैंने उसको खालिसतन आपके लिए छोड़ा और उनके साथ ये काम नहीं किया गलत, तो अगर ये मैंने आपके लिए किया तो आप हमें इस मुसीबत से निजात दे। तो पत्थर और थोड़ा सा हट गया। अब तीसरा इंसान था, उसने एक मुलाजिम से रखे हुए थे। एक मुलाजिम वो अपना उजरत लिए बगैर चले गए। तो कुछ अरसे के बाद वो वापस आए। उन साहब को बोला कि भाई मेरे जो आपके पास मैंने काम किया है उजरत के पैसे वो किधर गए, मुझे वो पैसे चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये माल जो पड़े हुए बकरे हैं, ये गाय वगैरह, ये सब आप नहीं उठा के ले जाओ। उन्होंने कहा मेरे साथ मजाक न कर लो, मेरी उजरत इतनी नहीं थी। उन्होंने कहा कि आपकी उजरत इतनी नहीं थी, लेकिन आपके जो उजरत का पैसा था, यानी आपका जो तनख्वाह वगैरह जो जिसको आजकल हम बोलते हैं वो थी,
उनके साथ मैंने तिजारत कर लिया और उनसे ये पैसे बने हैं। ये माल दौलत जो कुछ है, ये गाय बकरे वगैरह, ये उसी पैसे से बने हैं। तो वो उठा के ले गया और उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया। यानी इंसान ये हो सकता है भी इतने सारे माल दिए, शायद मुझे कुछ देगा, उन्होंने कुछ नहीं, वापस लेके गया, उठा के लेके गया। अगर अल्लाह ताला ये काम मैंने आपके लिए किया है तो आप हमें इस मुसीबत से निजात दे। तो पत्थर पूरा हट गया और वो लोग इस मुसीबत से निकल गए और गार का मुंह खुल गया। तो इस वाक़े से और हदीस से, सही हदीस है, से ये पता चल जाता है कि इंसान की ज़िंदगी जो है इम्तिहान की ज़िंदगी है, आजमाइश की ज़िंदगी है। इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ मोड़ आते हैं, मुख्तलिफ हालात व वाक़यात आते हैं जिनसे इंसान मजबूर हो जाता है और वो कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा शख्स नहीं देखता कि वो उसकी मदद कर ले। तो उसके लिए अल्लाह के दरवाज़े के अलावा कोई दरवाज़ा बाकी नहीं रहता। तो उस दरवाज़े में जो अमल उसने किया होगा तो उसको अल्लाह के सामने पेश करके अपने लिए मदद की दरख्वास्त कर सकता है। और दूसरा दर्स सबक से हमें इस हदीस से ये मिलता है कि इंसान कोई भी काम कर लेता है, किसी के साथ कोई अच्छाई कर लेता है, किसी को नौकरी दिलवाता है, किसी की सिफारिश कर लेता है या किसी के साथ माली तावन कर लेता है, तो अपने दिल में ये नीयत रखे अल्लाह ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ। जिस शख्स के साथ ये तावन कर रहा है उससे कोई उम्मीद ना रखे, क्योंकि इंसानों का कोई पता नहीं है। आपने किसी के साथ अच्छाई की और शायद उसके जवाब में आपको कोई वो उसकी तरफ से जो है बुरा सलाह मिल जाए और वो आपने जो सोच के किया है उसका बदला आपको उसी तरह नहीं मिलेगा, तो आप दिल बर्दाश्त हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। जब आप अल्लाह के लिए करेंगे, भाई मैं इसको नौकरी दिलवाऊंगा, अल्लाह मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, या किसी के साथ तावन किया, मैं इसको पैसों की ज़रूरत है, अल्लाह मैं तेरे लिए दे रहा हूँ, तो ये अल्लाह जो है इंसान का जो अजर है या उसका सिला है वो ज़ाया नहीं कर देता। जब अब आपने अल्लाह के लिए किया है तो आप जब भी अल्लाह के सामने जाएंगे, अल्लाह के सामने हाथ उठाएंगे, आपको ज़रूरत पड़ गई तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद कर लेंगे। तो ये हदीस है और ये वाक़या है, सही वाक़या है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। जी लेकिन बड़ी मुश्किल से एक कांटे वाली मिली है, सिर्फ एक एक कंगी रहती है इसमें, बीच में एक कंगी, एक बस। ये आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कंगी निकाल के। सही है, निकाल के मैं दे दूंगा, फिर कंगी का आप क्या करोगे? कंगी का हम बाल बनाएंगे भाई। 2023 का ड्रोन है, हम क्या कह सकते हैं? ये बात तो है यार। ये 2023 के लिए हम मच्छी बना रहे हैं, मच्छी, और वो भी एक कांटे। इधर देख के बोलो, इधर बना रहा हूँ। वो भाई सर ऐसा है, जिसने सर खा लिया ना मच्छी का, वो मच्छी खाना छोड़ देगा, बोलेगा सर ही खानी है। हाँ तो सही बात है, जिसके पास जो कमी है वो वही खाएगा। मुझे अपने घर जाना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खालिस मिर्चे, खालिस धनिया, खालिस पुदीना पिसा हुआ, ये है। अब इनको मिक्सचर बना के अपना फार्मूला बनाया, कंपनी का फार्मूला नहीं है। रफीक खुद बगीचे गए हैं जहाँ फार्मिंग होती है, पत्ते जमा किए इसने, खुश्क किए, उसके बाद ऐसे ही दानचूप से उसको जो है ना कूटा, फिर उसके बाद जो ये सारे मसाले बन गए और अभी उससे ये बना रहा है। कहीं दुकान से नहीं लिया इसने। ज़ू जाने से पहले हम कहीं रुके हैं, यहाँ पे हम लोग माही बनाएंगे, मछली, और बनाने के बाद खाएंगे, खाने के बाद फिर ज़ू की तरफ चलेंगे। देख रहे आग लगाना कितना मुश्किल काम है, आसान समझ रहे हो? मच्छी बनाना, मच्छी फ्राई। 2023 को मेरे साथ काम पे लगाओ। पहले कोयले पकाएंगे, फिर उसके बाद मच्छी पकाएंगे। ये कोयले पक रहे हैं, क्या पक रहे हैं? फहम। सलाम अलैकुम। फहम। आज पहली दफा सही बोला मैंने, आज पहली दफा सही बोला मैंने।
बोलो शेयर सब्सक्राइब करें हमें। फॉलो शेयर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? पहली मच्छी की इब्तिदा मैं कर रहा हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर ये आई दूसरी मच्छी। तो ये मछली के पीस। अब सुफियान आप मेरे को एक तेल दोगे। सुफियान तेल की जरूरत कहाँ पड़ेगी। से लाऊं तेल? मछली भी होती है, मच्छी भी होती है, फिश भी होती है। समझ भी होती है। हाँ, इसके कई नाम है। तो समझ बना लिया आपने? बना लिया। वीआईपी अभी हमने चाय और चावल दम पे लगाए हुए, उसके बाद फिर एक ही काम होता है, फिर आएगा सुकून। मजा आया। अबे साले। चाय माशाल्लाह। ये आप चाय अय्वा माशाल्लाह। कावा बन रही है, बस एक उबाल आएगा, उसके बाद दूध डाल देंगे। ये कोयले वाली चाय, यकीन नहीं आ रहा। ये खजूरों का मौसम भी आ गया भाई, पीली हो गई है, खजियां बन चुकी हैं। चावल और चाय तैयार हो गई है। दफनाना नहीं है, तू खुशी मचा रहा है मेरे को। ये तकरी को इधर ही पकड़े दो। फिंदाल, फिंदाल अरबी में इसको क्या बोलते हैं? फिंदाल। और इंग्लिश में स्वीट पोटैटो। हाँ, स्वीट पोटैटो। और बलूची में क्या बोलते हैं? पेंडाल। पिंडाल। और उर्दू में कहते हैं शकरकंदी। प्रोवी में क्या कहते हैं? गज्जर। 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 लाला अब्दुल्ला, आज लग रहा है तुम बहुत थके हुए हो। भूख लग रही है। हम भी आपके साथ भूखे हैं सुबह से सर। एक सफर है सुहाना, आज क्या हो कल सुफियान को घर जाना। और बोल उल्लड़ई उल्लड़ई वाला बोल। उल्लड़ी 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 लुल्लड़ी लुल्लड़ी। अबे साले। ये कोयले पे शकरकंदी बन के तैयार हो गई है और वो लोग नहीं खा रहे। पिंडाल 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 नहीं, पिंडाल शकरकंदी। ये काम भी किया तूने? हाँ ना, मैंने पिंडाल बेचे हैं, छोले बेचे हैं, पान बेचे हैं। पान में वो मंडी में कैसे आवाज लगाता था मैं, मालूम है? रुमाल होता था कंधे पे। हाँ, सिंधी वाला ना। ये सुफियान फिंदाल खाते हुए मजे का यार, मजे का है। बेहतरीन। तो बोलो भाई, उसको केरियल का सवाल है। क्या बोला तूने? किसका सवाल है? केरियल लगाना है कराची। किस जिंदगी का कैरियर का सवाल है? किसका? केरियल, उसकी केरियल का सवाल है। वो जो एंटीना होता है ना, केरियल खींचने वाला, उसका सवाल। ये हम जू में आए हुए हैं। जू बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा। घूम घूम के शाम हो जाएगी, खत्म नहीं होगा। यहाँ हर किस्म के जानवर हैं जो सामने आते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये वाला, ये रहा, ये भी ये गुड गुड, मजे में। सुफियान आया है, सुफियान। ये देख लो, सहारा अना माफी रो सहारा न माफी फुलूसना अना मिस्कीना
अना मिस्किन अना माफिर रहो यार, किधर है एनिमल वेलीमेल समझा, भालू मालू हाथी घोड़े क्या रफीक भाई? नजर नहीं यार। भूख लगी है, ਭੂਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਪਾਤਰਾ, ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਲੂ ਮਾਲੂ ਹੈ ਐ ਸ਼ਤਰਮੁੱਗ ਡਿੱਗੇ ਡੱਗ ਡੱਗ। ਇਹ तो पाकिस्तान ਵਿੱਚ तो बहुत पाए जाते हैं, ਹੁਣ गली गली नाले नाले में घूम रहे होते हैं। Here you go. ओ व्हाट हैपन मैन? हाँ, क्या कहते हैं इसको? इसको बोलता है पहाड़ी बकरी। ओह, ये बकरी है। आओ, ये चीज है बकरी जो किताबों में हमने पढ़ी है। हाँ बकरी। व्हाट हियर? व्हाट? I don't know what to say, but this लोमड़ी, दिस इज लोमड़ी। लोमड़ी है भाई, लोमड़ी थोड़ी है। लोमड़ी है भाई। ध्यान, ये कौन सी बला है? तेरी दूर की फूफी का बेटा तो नहीं सो रहा इधर? बुढ़ा मार खोर है। बुढ़ा मार खोर, अच्छा। किंग की जगह, किंग, अपना किंग जो है ना वो सौर है। चलें। अर्जिया भाई, सुबह हो गई, आ गए सुफियान के रिश्तेदार आ गए भाई, खुशखबरी। हेलो, हाउ आर यू? हाँ, मैं नाराज हूँ, सुफियान से नाराज हूँ मैं। आज सुफियान से बात नहीं करूंगा, आज सुफियान से मैं नाराज हूँ। नहीं, मैं नीचे नहीं उतरूंगा आज। आज कढ़ाई बनाया आपने? कढ़ाई बनाया कालो, आज मैं नीचे नहीं उतरूंगा, गुस्से में हूँ। जिंदा है भाई, जिंदा है, सो रहा है, खा पी के सो रहा है। ये देखिए आप, इस पे बना हुआ क्या है और यहाँ पे है क्या। ये आया नजर मारखोर। ये बंदा है हमारा, ये क्लीन है, देखो इस तक की दाढ़ी है, शक्ल इनकी गधे जैसी है, सींग इनके मारखोर जैसे है, दिखने में ये गाय भी लगती है। क्या क्या है ये? This is something different. छोटी वाली जो हिरन है, ये बड़ी वाली नील गाय बोलते हैं हम लोग उसको। चीता, चीता, किसी को चीता, आप लोग? चीता? चीता बोलते हैं इसको हम लोग। शितरमुख, किसी दौर में इस पे सवारी करते थे, वही है ना? अभी भी होती है सवारी, बहुत कम। ये जलिंगो मलिंगो का खानदान है ये पूरा। है फ्लेमिंगो। अच्छा, फ्लिंगो को क्या? फ्लेमिंगो, फलिंगो को, फ्लेमिंगो। फलिंगो, नेउला, उल्लू। ये पट्टा पूरा कंप्लीट हो गया। मच्छियाँ हैं, फिश है, फिश है। इसको एंडाकोंडा नहीं बोलते, ये तो दूसरा है, क्या बोलते हैं? आजदा। சின்ன சின்ன கண்ணிலே வண்ண வண்ண ஓவியம் அங்கும் இங்கும் யார் வரவை தேடுது துணை இங்கிருக்க யாரை எண்ணி பாடுது சின்ன சின்ன கண்ணிலே வண்ண வண்ண सुन कर अपनी आंखें, नहीं तो एक आंख से देखना, एक दोनों में नहीं नजर आएगा। ये किस टाइप का दरख्त है? बच्चों का काम नहीं है देखना, दूरबीन है देखना। ये देख, बाजा बजाओ। अब्दुल्ला, जितना पानी पीना पी ले भाई। कैसे पीऊं? जितना पीना, जैसे पीना यार पी ले। बोतल है ना, बोतल में भरो और पियो। जब है तो एक चीज बोतल दे हो ना, चाल खाली पेट बोतल नहीं पी जा सकती। बोतल के नीचे क्या है? ये खाली पेट पी सकते हैं? ये पी सकते। माशाल्लाह। चलो भाई, जू में घूम के आ गए, कुछ खास जानवर नहीं मिले, वो सो रहे थे पिंजरों के अंदर। अभी बस घर की तरफ जा रहे हैं, खाना वाना खाएंगे अपना और सो जाएंगे।